पे थे वो था कि ये युद्ध शुरू होने वाला है और ये दोनों सेनाएं सामना सामनी है और दुर्योधन को बहुत डर लग रहा है। दुर्योधन बहुत डरा हुआ है क्योंकि वो सत्य के पथ पे नहीं है, वो डरा हुआ है और इसीलिए वो उनके जो गुरु है उनके पास जाकर के दुर्योधन उनके गुरु के साथ वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन जो वीर है जैसे द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह, वो वीर है, उनको पता है कि ये केवल एक राजनीति मात्र है क्योंकि ये डरा हुआ है। तो भीष्म पितामह उनका उत्साह को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह उन्होंने शंख बजाया और उन्होंने कहा कि देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसके बाद ये दोनों तरफ से शंख बजता है और एकदम युद्ध सा माहौल हो जाता है। उस समय अर्जुन अपने युद्ध की तैयारी कर रहा था। ये सब क्या कल हुआ था, उस दिन हो गया था ये सब चर्चा में? तो मतलब अर्जुन अपने युद्ध का मतलब वो कर रहा था, अपना युद्ध का तैयारी कर रहा था, अपने शस्त्रों को मतलब ठीक कर रहा था, सब कुछ करता रहा था। करते करते उसने कहा भगवान कृष्ण से कि सेनया उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युत, कि ये जो उभय सेना मतलब जो दो सेना कौरव और पांडव, मैं कौरव सेना की तरफ से मैं उनको देख रहा हूँ। तो जब मैं कौरवों की सेना के तरफ से मैं पांडवों को सेना को देख रहा हूँ तो मुझे कौरव की सेना दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मुझे ठीक से लड़ाई करना है तो मुझे दोनों सेनाओं को ही देखना होगा। तो इसलिए अर्जुन ने ऐसे ही अपने शस्त्रों को ठीक करते करते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, मतलब वो अपना शस्त्र को ठीक करते करते उसने ऋषिकेश से जो कृष्ण है उनसे उन्होंने कहा, क्या कहा कि सेनया उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युता, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप स्थापना कीजिए। किसलिए? क्योंकि यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान वस्थिताम, बोले आप तब तक उस रथ को वहाँ पे रखिए, तब तक मतलब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए तब तक जब तक मैं पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं कर लेता हूँ। यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्रमे, मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना होगा इस युद्ध में, मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना होगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। और जब तक मैं पूरा नहीं देख लेता तब तक आप वहाँ से रथ को हटाइएगा मत, मुझे पहले देखने दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रमे युद्धमानान अवेक्षेहम यो एतेत्र समागताः, युद्ध के कामना से कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं मुझे देखने दीजिए, मुझे अच्छी तरीके से देखने दीजिए, ठीक है। कैर्मया सह योद्धव्यम, ये तो है कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रमे, मतलब यही है क्या? यावदेत योत्समानान अवेक्षेहम यो एतत्र समागताः, अच्छा सॉरी, योत्समानान अवेक्षेहम यो या एतेत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा, बोले मैं जब तक नहीं देख लेता कि यहाँ पे कौन लोग आए हैं युद्ध की कामना लेके, आप इस प्रकार से रखिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो धृतराष्ट्र के लड़कों का जो दुर्बुद्धि है, ये जो धृतराष्ट्र के लड़कों का जो दुर्बुद्धि है, इसके दुर्बुद्धि के चलते
कौन लोग ऐसा है जो इनके दुर्बुद्धि को मतलब सत्य मानकर इन लोगों की तरफ से युद्ध करने के लिए आया है, मुझे देखने दीजिए। अरे बहुत सारे लोग आ गए। तो ये है। तो एवं इसके बाद संजय कह रहे हैं, मतलब जब अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे आप देखने दीजिए कि धृतराष्ट्र के लड़कों का दुर्बुद्धि से कौन लोग उनके बुद्धि से मतलब ये होकर के विचलित होकर के कौन ऐसे लोग हैं जो उनके बुद्धि को सत्य मान करके वो हमारे विपरीत युद्ध करने के लिए आए, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो ये कहने के बाद संजय जी कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, बोले हे भारत, ये भारत मतलब हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर, ऐसा ऋषिकेश को कहकर, कौन? गुड़ाकेश, मतलब गुड़ाकेश मतलब अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब है जो निद्रा को जय किया है, जिसने निद्रा जय किया है उसे गुड़ाकेश कहते हैं। तो निद्रा जयी अर्जुन ने इस प्रकार से ऋषिकेश कृष्ण को कहा। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जैसे हमारा जो इंद्रिय है, ये जो पंच इंद्रिय है, इनका स्वामी कौन है? किसके शक्ति से ये इंद्रिय चलता है? ये इंद्रिय चलता है भगवान कृष्ण के या भगवान के शक्ति से, और उसी भगवान को भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। ठीक है। तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयो उभयर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, उसने मतलब भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ, अर्जुन का जो रथ है वो उत्तम रथ है, उस उत्तम रथ को उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना किया। इसके बाद भीष्म द्रोण प्रमुखथा सर्वेषां महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येताम समवेतान कुरुनीति। बोले कि इसके बाद जब दोनों सेनाओं के बीच में सामने लाकर खड़ा किए, तब वो भीष्म और द्रोण के सम्मुख लेके गए। भीष्म और द्रोण के सम्मुख लेकर के वो कृष्ण बोल रहे हैं कि हे पार्थ, देखो सामने जो खड़े हैं, ये जो समवेतान कुरुनीति, ये जो कुरु राज्य का, कुरु सैन्य का जो सेनापति है, कुरु सैन्य का जो प्रमुख सेना नायक है, इन सबको देखो सामने। भगवान कृष्ण क्या किया? भगवान कृष्ण अर्जुन के ये जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को जानते थे। भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन के मन में ये दुर्बलता है कि वो किसी प्रकार से वो किसी के साथ युद्ध कर ले, लेकिन वो भीष्म और द्रोण के साथ कभी युद्ध नहीं करेंगे, उनके भीतर वो आएगा ही नहीं। लेकिन भीष्म और द्रोण कहाँ पे खड़े हैं? भीष्म और द्रोण मिथ्या के तरफ खड़े हैं। भीष्म और द्रोण तो सत्य की तरफ खड़े नहीं है, धर्म की तरफ तो खड़े नहीं है, अधर्म की तरफ खड़े हैं। और जब अधर्म की तरफ खड़े हैं तब वो उनके साथ युद्ध तो करना होगा। लेकिन अर्जुन भीष्म और द्रोण के नाम से ही वो मोहित हो जाते हैं, उनको और कुछ समझ में नहीं आता। वो ये नहीं देखते कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, ज्यों ही वो देखते हैं भीष्म और द्रोण को वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको और कहीं पे नहीं, वो दुर्योधन के सामने लेके गए। ये बहुत टेक्निकल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन के सामने क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि युद्ध तो दुर्योधन का इच्छा था, दुशासन का इच्छा था, शकुनी का वो था, तो क्यों नहीं वो उनके सामने लेके गए? भीष्म और द्रोण के सामने ही क्यों लेकर गए? वो इसलिए लेकर गए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य के सामने खड़ा कर दिए। देखो अर्जुन, तुम देखना चाहते थे कि कौन तुम्हारे साथ युद्ध करने आए? ये देखो, तुम्हारे गुरु द्रोण और तुम्हारे पितामह भीष्म तुम्हारे विपरीत युद्ध करने आए हैं। अगर तुम धर्म की तरफ से लड़ रहे हो तो ये तुम्हें रोकने के लिए आए हैं, अधर्म का पक्ष लेकर। तुम धर्म का पक्ष लेकर लड़ रहे हो, लेकिन ये कौन है? ये अधर्म का पक्ष लेकर के आया है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण भगवान है, उनके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है, धर्म या अधर्म, उनके लिए केवल एक ही है और वो है सत्य। सत्य है बस, और कुछ नहीं। सत्य का जय, सत्य की स्थापना, धर्म का स्थापना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, मैं सत्य की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उसे एकदम सत्य के सामने खड़ा कर दिया। देखो अभी तुम तो देखना चाहते थे, बहुत दिनों से तुम युद्ध का प्रयास मतलब वो कर रहे हो, युद्ध के लिए तुम वो कर रहे हो, तुम तैयारी कर रहे हो। देखो तुमको किसके साथ युद्ध करना है, भीष्म और द्रोण के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते संजय, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम। और सामने एकदम भीष्म और द्रोण प्रमुख, जो सेना प्रमुख थे भीष्म और द्रोण, उनके सामने और भी जितने और सेना थे उनके सामने लेके आए। वाच पार्थ पश्येताम समवेतान कुरुनीति। भगवान कृष्ण बोला देखो देखो पार्थ, ये सामने देखो, ये कुरु का जो ये है उसको देखो, ठीक है। ये तो बड़ा मुसीबत है, यहाँ पे एक के बाद एक स्वरूप जी कैसे करते हैं ये अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन होने से ये बार बार लोग आते हैं तो इसको वो करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, तत्र पश्चात, इसके बाद क्या है, तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनत पिता महान। ये जब पार्थ को, जब भगवान कृष्ण ने जब रथ को स्थापना किया तब पार्थ ने क्या देखा, पितृनथा मतलब पिता समान लोग। वो तो पिता तो उनके मर गए थे, लेकिन उनके पिता समान, उनके चाचा लोग, उनके पिता समान लोग, ये लोग सब थे। पितृनथ पिता महान, और पिता महान मतलब पिता महालोग मतलब उनके दादा लोग, ठीक है। आचार्यान मातुलान भातृन, आचार्यान बहुत सारे आचार्य, मातुलान मामा लोग, भातृन भाई लोग, पुत्रान पौत्रान सखींस तथा पुत्र लोग, पौत्र लोग, और अपने मित्र सखी, ये सब लोग खड़े हैं। ससुरांशु हृदश्चैव सेनयोरु उभयरपि। ससुर लोग और जितने भी लोग ऐसे हैं जो उसका भला चाहते हैं, जितने भी वो लोग हैं जो उसका भला चाहते हैं, वो सब लोग उनके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा देखने के बाद अर्जुन ने जब ऐसा देखा तब वो क्या किया कि जिनके साथ युद्ध करने आए हैं वो लोग कौन हैं, वो लोग मेरे पिता समान मतलब मेरे चाचा लोग हैं। जो चाचा लोगों के साथ जो मैं बड़ा हुआ हूँ वो चाचा लोग, मेरे दादा लोग, मैं भीष्म उनका भाई ये सब दादा लोग। और कौन, ये आचार्य लोग जैसे द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये लोग भाई लोग, पुत्र लोग, पौत्र लोग, अपने मामा, अपना ससुर, ये सब को देख रहा है, सामने खड़ा हुआ है। ऐसा देख करके अर्जुन का अवस्था बहुत खराब हो गया। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। जब कौन्तेय ने देखा कि अरे मेरे सामने ये सब अपने दोस्त, अपने सब आदमी, सब मेरे बांधव, मेरे सब रिश्तेदार, ये लोग खड़े हैं, और ये देखने के बाद कृपया परयाविष्टो विषीदंतम इदम अब्रवीत। बोले उसका जो हृदय है वो द्रवीभूत हो गया शोक से कि मैं किसके साथ युद्ध करूँगा, मैं किसके साथ युद्ध करूँगा, ये सब तो अपने हैं। और उसका हृदय शोक से द्रवीभूत हो गया, और वो शोक में डूबकर वो इस प्रकार से बोले। अर्जुन ने ऐसा बोला, क्या बोला, अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। बोले हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को देख रहा हूँ कि सामने खड़े हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए, एक छोटा सा राज्य के लिए मेरे साथ युद्ध करने के लिए मेरे अपने स्वजन, मेरे अपने परिजन, मेरे अपने परिवार के लोग सामने खड़े हैं। मेरे पिता लोग, मेरे पितामह लोग, मेरे गुरु लोग, मेरे आचार्य लोग, मेरे ससुर लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बंधु लोग, मेरे पुत्र लोग, मेरे पौत्र लोग,
मेरे श्याला लोग, मेरे ससुर लोग, ये सब लोग खड़े हैं। तो क्या हुआ, मतलब मैं इनको देखने के बाद दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्णा अपने स्वजनों को देखकर कैसे युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े जब मैंने